रुख करते हैं डडियाल की जानिब, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा वकास अंसारी वहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं अवाम क्यों वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ सड़कों पर निकली है। जी वकास अंसारी, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी मैं इससे मौजूद हूँ डडियाल गुलार होटल के पास। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के और एंटीएस के हाथ में और नाजायज़ टैक्स और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ यहाँ पे साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा शोएब आबद ने यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी थी। इस हवाले से हम आवाम से जानना चाहते हैं कि आवाम क्या कहना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हम जो है एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। नायल वज़ीर-ए-आज़म जिसने आते ही जो इक़दाम उठाए, सबसे पहले जो है उसने 15वीं तरमीम के ज़रिए वज़रा की तादाद बढ़ाकर फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की है, और दूसरी तरफ वो टैक्स लगा रहा है बिजली पर और दीगर चीज़ों पर, और बेशुमार उसने मशीर भर्ती की हैं, और ये गरीब रियासत पर जुल्म कर रहा है। और दूसरी तरफ ये बदज़बानी जो है और बदतमीज़ी का इसने बाज़ार गर्म कर रखा है उसके हवाले से। और थर्ड पार्टी एक्ट जो उसने ख़त्म किया है, जो गरीब और मज़लूम जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई MLA वज़ीर सपोर्टर नहीं, उस जो उम्मीद लेकर बैठा था वो एक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब दोबारा ये अपना उन्होंने ग़ुलाम बना लिया, वज़ीरों का ग़ुलाम इस रियासत के लोगों को बना दिया है। सो अभी वो कह रहे हैं कि तालीम के अलावा जो है हमने ख़त्म किया है, बाकी अदारे नहीं हैं। वहाँ पर भी मेरिट पर जो है, जहाँ जिन रियासतों में इंसाफ नहीं होता वो रियासतें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। सो इस हवाले से हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बावर कराना चाहते हैं और उसके सपोर्टरों को कि अपनी इस्लाह करें और ये जो आपने इक़दाम लिए ये वापस लें और आवाम को रिलीफ़ दें। और बिजली के जो टैरिफ है वो कम अज़ कम, हम यहाँ बिजली जो जनरेट होती है सबसे कम जो है पैसे में थर्मल बिजली जनरेट होती है। सो कम अज़ कम जो है जिस रेट में जनरेट होती है मुनासिब प्रॉफिट लगा, हम नहीं कहते फ्री, बिल्कुल मेरी ज़ाती राय फ्री होनी चाहिए, लेकिन मुनासिब जो है प्रॉफिट लगा कर जो है ख़ास तौर पर मीरपुर के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों से जो है बिल लेने चाहिए। सो इस हवाले से हम यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो एक तो थर्ड एक्ट और जो NTS का ख़ात्मा किया है, और महकमों में ये एक नौकरियों की बंदर बाँट है। MLAs को सियासी रिश्वत के तौर पर इस मेरिट का जो ख़ात्मा किया है, अब ये सियासी रिश्वत लोगों में बांटेंगे, गरीबों के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। 8 माह की दौर हुकूमत जो इसका वज़ीर-ए-आज़म का है वो नाअहल तरीन वज़ीर-ए-आज़म साबित हुआ है। इसने बिजली के बिलात और उनके बारे में जो पूरे आज़ाद में तहरीक चल रही है उसके ख़िलाफ़ इसकी ज़बान ऐसी गंदी और लापरवाह, वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर जो बैठा शख्स होता है उसकी ऐसी ज़बान नहीं होती। वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो अपना एक फ़ारूक हैदर खान इस आज़ाद कश्मीर की रियासत का एक ऐसे शख्स की अलामत है जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के सामने भी कहा था मैं कश्मीर की वहदत पर कोई सौदाबाजी नहीं करूँगा। ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ इस वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान को वो इस्तेमाल करके अपना कद को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी नाअहली को छिपाना चाहता है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो वज़रा को मैं ये जो नौकरियाँ बाँट कर लोगों के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मैं इसका भी मज़म्मत करता हूँ। और मैं जितने आज़ाद के उनके मेंबरान असम्बली हैं उनसे ये मैं मुतालबा करूँगा कि इस थर्ड पार्टी एक्ट को दोबारा बहाल किया जाए। जो गरीब का हक मारा जा रहा है उसको हक को तलफ़ी न की जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वह माल है।